छट्टी कर। ओ हाय मेरे वीरे, ओ तेरे तो टशन ही अलग लग रहे हैं बिल्कुल। और ससुराल के पानी का असर। ओ नहीं वरुण, ससुराल का असर नहीं है, चेहरे पर ग्लो की वजह तो इश्क है। और फिर तो बेस्ट ऑफ लक है तुझे। और क्योंकि मैंने सुना है ये इश्क है ना, बड़े स्यापे लेकर आता है लाइफ में। सही सुना है तूने, लेकिन उस इश्क में मजा ही कहाँ जिसमें स्यापे ना हो। और सही कहा वीरे। चलें गुलाबो। तो मुझे पता था जी। क्या? यही कि आप जरूर आएंगी। ओह रियली? क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं वापस आऊंगी। अभी तो आपको बहुत कुछ नहीं पता, आगे आगे देखिए होता है क्या। रुक 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 रुक, वही रुक। और प्रीतो, जब भी मैं जेल से आता था हरक सिंह बोलते थे, आरती उतारो अपने शेर पुत्र की। तूने तो बात दिल पे ही ले ली। जब भी घर आता हूँ तू आरती उतारने लग जाती। और रस्म होती है मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरा सोना पुत्र। शादीशुदा जोड़े के लिए भी और घर के शुभ के लिए भी। ठीक है, अब मैं आरती उतार लूं, नजर ना लगे। खुश रहे। आजा अंदर। चाय भी? ऐसा नहीं लग रहा जैसे स्यापो की सेल चल रही हो, एक के साथ एक फ्री। जूंदे रहो लंबिया उम्रा। सुन बहू, इस लंबी उम्र के आशीर्वाद के साथ साथ अब ढेर सारी जिम्मेदारियां भी हैं तेरे ऊपर। सारी रस्में तो पूरी हो गई, अब तू एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। और प्रीतो, गुलाबो को ना मेरी सारी जिम्मेदारियां अभी से रटवा दे, और मैं अभी से गारंटी ले रहा हूं कि गुलाबो हर जिम्मेदारी में नंबर 1 रहेगी। और अब करे ऐसा ही हो। सुन बहू, अब तुझ पर सिर्फ तेरी और तेरे पति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इस पूरे घर की भी जिम्मेदारी है। इस खानदान की जिम्मेदारी, इस घर के संस्कार, इस घर की मर्यादा, अब सब कुछ तेरे हाथ है। इस घर को अब एक डोर से बांध के रखना होगा तुझे। साथ साथ आज एक और जिम्मेदारी सौंपूंगी मैं तुझे, घर की बहू होने के नाते पूरी करनी है।
चल आ मेरे साथ। सुरभि जी, बस एक फेवर चाहिए था आपसे। क्या? बस इतना बता दीजिए कि इसमें से आपका बैग कौन सा है और भाभी जी का। आप दोनों के कमरे में रख दूंगा ना। वो दी का बैग है। ओ कूल, मैं अभी रख देता हूँ उनके कमरे में। ओ प्लीज अलाउ मी। हमें ना बच्चे बड़े पसंद हैं। हरमन की बाबूजी और मैं जब भी हरमन के ब्याह का सपना देखते थे, यही सोचते थे कि हमारे घर ढेर सारे बच्चे आएंगे। पूरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा। वो क्या है ना बहुरानी जी, ये जो भी खिलौने आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये हमने अपने पोते पोतियों के लिए संभाल के रखे हैं। हमारी फैक्ट्री का ये समझ लीजिए कि एक एक बेस्ट में बेस्ट सैंपल है। और यही तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे घर को खुशियों से भर दे। ढेर सारे पोते पोतियां मेरे गोद में डालते हैं। लेकिन एक बात कह देती हूँ, पोते पोतियों को पालने पोसने की, उन्हें बड़े करने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ जी, हाँ। आप ना एक काम कीजिए बहुरानी जी, अब आप जाइए, कोई एक खिलौना चूज कर लीजिए, जाइए, और वही खिलौना जो है हम संभाल के रखेंगे। उसी खिलौने से अपने पोती पोतियों को खिलाएंगे। भाई ये समझ लीजिए कि वो आशीर्वाद होगा हमारी तरफ से। जा। वाह जी वाह, पोता पोती अभी तो इस दुनिया में आए ही नहीं है और अभी से इतना प्यार उमड़ रहा है। नाती नातिन के लिए कुछ बचा है या नहीं? तो ऐसा है कि कौन से वक्त पे कौन सी बात करनी चाहिए, ये थोड़ी सी तमीज आपके अंदर आ जाए तो समझ के ना आप अपना ढक्कन खोलिएगा। जाओ रानी, जाओ, जो खिलौना चंगा लगे इसमें से एक चूज कर ले। आइए, एक खिलौना चूज कर लीजिए, आइए। वाओ दी, इतने सारे टॉयज, यहाँ तो दुकान से भी ज्यादा टॉयज है। ये देखो दी, कितना क्यूट है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको चाहिए था बचपन में। शादी तुम्हारी बहन की हुई है, तुम्हारी नहीं। खिलौना उठाने के लिए हमने हमारी बहू से कहा था, तुमसे नहीं। तुम्हारे घर का रिवाज है क्या कि ब्याह एक बेटी का होगा लेकिन विदाई उसके साथ दूसरे की भी होगी? तो वही तो, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन अजीब रिवाज नहीं है। ब्याही एक बेटी है और ससुराल वालों के मत्थे मर्दी दो दो।
वो तो कौन सा अनर्थ हो गया। और ये घर उसका भी है, ये घर रहेगी तो बहू रानी के साथ हमारा तालमेल बढ़ाने में हमें भी मदद मिलती है ना। ओ जी, मेरे मायके से तो कोई नहीं आया था, मैं अकेली आई थी जी। फिर भी तालमेल ठीक से बैठ गई थी आप सबकी मेरे साथ। आप सब खुल गए थे ना मेरे साथ ठीक से। पर अगर मायके से किसी को साथ भेज रहे हैं तो एक बार पूछना तो चाहिए ना। अब बिल्कुल पूछा जाता है प्रीतो। और प्रीतो उन्होंने मुझे पूछा था और मैंने हाँ कह दी। और घर मेरा, घरवाली मेरी, तो उसकी बहन के यहाँ आने के लिए भी हाँ तो मैंने ही कहनी है ना। हाँ हाँ पुत्र, घर तो तेरा ही है। तुम लोगों को ले तो आई हूँ मैं यहाँ पर आई एम सॉरी। हाँ, मैं पढ़ तो पाऊंगी नहीं, टाइम तो मिलना नहीं है यहाँ पे। लो, ये यहाँ भी पहुँच गया। बताइए, कुछ काम था क्या? ओ जी, हमारे रहते आप किताबों से बातें कर रही हैं। ये तो बड़ी जाती है जी। मैं किसी से भी बात करूं, मेरी मर्जी। आप ये बताइए कि आपको काम क्या है, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं। हाँ ओ जी, ऐसा तो कोई काम नहीं है, पर एक सवाल जरूर है। सच सच बताइएगा, आप यहाँ मेरे लिए वापस आई है ना? आज तक ना सिर्फ सुना था, खुशफहमी में लोग जिंदगी गुजार देते, पर आज तो देख भी लिया कुछ भी। ओ जी, मेरा ना एक प्रॉब्लम है। मैं ना थोड़ा जिद्दी हूँ और सच सुने बिना ना तो मैं यहां से जाऊंगा और ना आपको यहां से जाने दूंगा। आपको सच सुनना है ना? सच सुनने के बाद आप सच में मुझे जाने देंगे? ओ जी बिल्कुल। ओके। सच? अरे बिना बताए कहां जा रही हैं आप? अरे तुमने ही तो कहा कि सच सुनकर मुझे जाने दोगे, तो मैंने सच बोल दिया। आज नहीं तो कल बोलना तो पड़ेगा, सच वाला सच। बस वो वरुण, नशा लिमिट में और प्यार आउट ऑफ लिमिट जाके करना चाहिए। और आज का कोटा कंप्लीट। गुड नाइट। ओ बैठ वीरे बैठ। ओ कोटा पूरा हो गया है, ऊपर बात अभी अधूरी है। देख, आज ना मेरी सुहागरात है, अगर उससे कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो बोल। और तो उसी के बारे में तो बात करनी है। बोल। आज तेरी सही मायने में सुहाग रात है। हाँ तो आज की रात ही तो होती है, और जब मर्द अपनी वोटी को मर्द होने का सबूत देता है, और वरना पूरी जिंदगी पत्नी ने इज्जत नहीं करनी है। देख, वो शर्माएगी, वो इठलाएगी, वो मना करेगी, रोकना चाहेगी। पर वो ऐसा करती क्यों है? और क्योंकि उनको ऐसी सीख मिलती है मायके से। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी वही चाहती है जो उसका पति चाहता है, पर कह नहीं पाती है। तो वीरे, तू अपने इरादे से मत हटना। और आज की रात ना, और चक दे फट्टे वीरे, चक दे फट्टे, पर प्यार ना, ओ प्यार ना वीरे, प्यार। और तू वो सबकी टेंशन ना ले, ठीक है? गुड नाइट। मैं कैसे मैनेज करूंगी छोटी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर क्यों रहे हो? बस आपको अपने आप को जीजू से दूर रखना है। और वैसे भी जीजू समझदार है,
आपसे इतना प्यार करते हैं, आप बोलोगे तो वो मना नहीं करेंगे। चलो दी, अब मैं चलती हूँ। तू कहाँ जा रही है? ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती हूँ, जीजू भी आते ही होंगे। और वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। छोटी, वेलकम जीजू, आपके आने का इंतजार कर रहे थे। वो आपको डबल वेलकम जी, हम आपके जाने का इंतजार कर रहे थे। तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। गुड नाइट। इश्क का नाम सुना था, इश्क के किस्से सुने थे, और कभी ये नहीं सोचा था कि जब इश्क होगा तो इतना खूबसूरत होगा। कभी कोई दिल के इतने करीब नहीं आया कि दिल धड़कने की वजह बन जाए। लापो, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। Love, love, love. You. सुमू, ये कपूर मैं तेनू दे रही हूँ। उधर इस कपूर की भाप जब तक खत्म नहीं हो जाती ना तू हरमन के पास जाना और ना ही हरमन को अपने पास आने देना, वरना कुछ भी हो सकता है। हरमन की जान भी जा सकती है। गुलाबो, अब क्या हुआ? ये कपूर माँ ने दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक ये खत्म ना हो जाए हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। लो जी, फिल्मों में शक्ति कपूर ने शादियां रुकवाई और यहाँ ये कपूर मेरी सुहागरात रुकवा रहा है। यार गुलाबो, ये क्या नया स्यापा है? और किसने बोला ये सब करने को? माँ ने। आपने देखा ना हमारी शादी किन हालातों में हुई है। बस माँ नहीं चाहती है कि हम पर कोई बुरा साया पड़े, इसीलिए जब तक ये कपूर खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। हमारी भलाई इसी में है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। वो शर्माएगी, वो इठलाएगी, वो मना करेगी, रोकना चाहेगी। तू अपने इरादे से मत हटना। वो आज की रात ना, और चक दे फट्टे वीरे, चक दे फट्टे। देखो गुलाबो, मेरी बात ध्यान से सुन। पता है क्या होता है? जब दो लोग एक रिश्ते में जुड़ते हैं, तुम्हारा मेरा शादी वाला रिश्ता, तब उनके बीच ना कोई नहीं आता, कोई भी नहीं। न माँ, न भाई, न बहन, न कपूर, न डिब्बी, कोई भी नहीं। समझी? माँ
आने पर माने वो सुनिए वो ना जीना, आज मैं नहीं रुकने वाला। बहुत ही स्पेशल रात है, हमारी सुहाग रात। और आज ना तुम मुझे रोकोगे वरना मैं रुकूंगा। पर माँ